बहुओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मऊ के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां आज 13 मार्च को 2024 को आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की सभी आशा बहुएं अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मऊ के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपी। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि यह वर्तमान में मोदी और योगी जी की जुमला सरकार है। यह बस महिलाओं को भरमाने का काम करते हैं और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग लोकसभा चुनाव में घर घर घूम करके बीजेपी का वोट काटने का काम करेंगे। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दिवानचंद गौतम की रिपोर्ट। इनके बोलो बैठे लो भाई, बैठा हो बोलो क्या नाम ए हटो। 4 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश आपको ट्रेन से जाना है। कैसे जाना है? ट्रेन से और फ्री में ही आना है। लेकिन हम लोग अपनी ताकत दिखा के छोड़ेंगे जब तक हमारी बात। देखिए बहन जी, आशा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है स्वास्थ्य विभाग की। WHO ने प्रमाणित कर दिया कि आशा स्वास्थ्य विभाग की हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सबका सरकार बदलेगी, नहीं तो सरकार हमारी मांग मान ले, हमें मजदूर के बराबर ही मजदूरी दे, लेकिन एक मुश्त प्रति माह हम प्रोत्साहन राशि नहीं लेंगे। हमारी मांग सरकार मान ले, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा सरकार को हम उतारना जानते हैं। यही हमारी मांग। अपना परिचय दें। और अभी यहाँ पर कम से कम हजारों महिलाएं हैं, क्या बात है? जी मैं सीमा सिंह जी आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। आशा बहु कल्याण समिति का धरना पिछले महीने जो है 15-16 फरवरी 2 दिवसीय लखनऊ में था जी। उसी समय मांग की गई थी कि हमारी जो भी प्रोत्साहन राशि है उसे हटा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक मुश्त दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तीसरी चीज़ है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की मेन रीढ़ माना जा रहा है आशा बहुओं को, तो उनको सामान्य काम सामान्य वेतन दें। और तीसरी चीज़ यह है कि जैसे मान लीजिए यात्रा करते हुए 24 घंटे की ड्यूटी है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी 50 लाख रुपए का। और बाकी अगर कुछ नहीं कर सकती है सरकार, तो हमारी लास्ट मांग यह है कि जितना मजदूर को मजदूरी मिलती है, मजदूर के बराबर हमें एक मुश्त 30 दिन में मानदेय मिले और आशा संगिनी को भी 24,000 का मानदेय दिया जाए। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, क्या मतलब उसे नहीं है क्या आप लोग समझो? देखिए माननीय मोदी जी का कहना है कि महिलाओं को मिली है, मैंने बहुत कुछ किया है, वैसा तो मुझे दिखता नहीं। घर का मालिक बना दिया आप लोगों को? हाँ, ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं दिखता है। घर का मालिक पहले मर्द होता था, आज आप लोग महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, घर की मालकिन महिलाओं को बनाया, सब कुछ किया। लेकिन जो महिलाएं हैं आज आशा के कार्य पर कार्यरत है, वो अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हैं। जिस समय जो है हमारी नियुक्ति हुई थी हम लोगों की, उस समय सिलेंडर की कीमत थी 200 से 250 रुपये। उस समय जो है दाल की कीमत 30 से 35 थी,
लेकिन महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई। लेकिन सरकार को महंगाई को देखते हुए हमारा भी कुछ तो मानदेय करना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में इलेक्शन से लेकर गोल्डन कार्ड से लेकर के तमाम काम कर रहे हैं, तो सरकार से हमारी सिफारिश है, मांग है कि हमें मजदूर के बराबर ही मानदेय दे, लेकिन वो एक मुश्त दे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इससे हम बहुत निराश हैं और अब हम लोग हताश हो रहे हैं। इसलिए अगला निर्णय हमारा होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहनों को लेकर के। सामने लोकसभा चुनाव है, क्या मतलब ये इसका असर पड़ेगा? चुनाव में तो असर बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, कहने की बात नहीं है, इतने दिन से हमारी बहनें रोड पे उतरी हैं अपनी मांगों को लेकर के। वो कुछ करें या न करें, लेकिन एक बार वार्ता कर लिए होते, सम्मान के साथ उनसे मिल करके बात करते कि हाँ हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं या हमारे हाथ में नहीं है, ये बता तो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। इससे जो है कि इसका असर तो पड़ेगा। भले ही बड़ी बड़ी रैली निकालें, बड़े बड़े कार्यक्रम को दिखाएं, बड़ा बड़ा उद्घाटन करें, उससे कुछ होने वाला है नहीं। सबसे पहली चीज़ है, ये समझ लीजिए इस धरती की माँ है, ये महिला सशक्तिकरण एक तरफ है और बहुत बड़ा जो शोषण हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, चुनाव तो आ गया, सामने लोकसभा चुनाव का आ गया है, लेकिन मोदी जी तो हजारों करोड़ का कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं पूरे भारत में घूम करके। जी, लेकिन एक चीज़ है कि पहले आशा बहनों को और आशा संगिनी को मिल करके वार्ता करके उनको एक मुश्त मानदेय समस्या कहाँ हो रही है देने में उनको? तो कहाँ उनको समस्या कहाँ हो रही है देने में उनको, महिलाओं को? उनको कहाँ समस्या हो रही है वो बताए तो समस्या कहाँ हो रही है जी। और तमाम जो है ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, करोड़ों का खर्च हो रहा है। आशा बहनें तो अपनी मजदूरी ही मांग रही है ना। अगर उन्होंने वो मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो कहाँ करने आए हैं? ये दिखावा जो है सरकार नहीं चल सकती, ये दिखावा कर रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि चुनाव के पहले जल्द से जल्द घोषणा करें, हमारी वार्ता स्वीकार करें, नहीं तो जो है आने वाला कल ठीक नहीं है। तो कब चलना है लखनऊ आप लोगों को? कब जाना, कुछ करना है? बस 13 के बाद हम तत्काल जो है कि लखनऊ का कुछ करने जा रहे हैं, 14 को कर देंगे।